आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 बड़े नेताओं के बारे में जिनका 2029 लोकसभा चुनाव जिंदगी का आखिरी चुनाव हो सकता है। आखिर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं राधा मोहन सिंह जी। बिहार की पूर्वी चंपारण सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी का राजनीतिक करियर अब अपने अंतिम ढलान पर है। 2029 के चुनाव में उनकी उम्र 80 साल के आसपास पहुंच जाएगी और यही उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। भाजपा का 75 प्लस वाला आलेखित नियम उनके सिर पर तलवार की तरह लटक रहा है। वैसे राजनीति में नेताजी कुर्सी छोड़ने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होते, लेकिन कुदरत और पार्टी का हाईकमान किसी की नहीं सुनता। बेटी गंगा में हाथ धोने का जमाना अब बीत चुका है। बात सिर्फ 2029 के बाद संन्यास की नहीं है। कड़वी सच्चाई तो यह है कि 2029 में ही उन्हें भाजपा से दोबारा टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर भी 50-50 का संशय है। अगर पार्टी ने 2029 में ही किसी युवा चेहरे पर दांव लगाने का मूड बना लिया तो राधा मोहन सिंह जी का टिकट 2029 में ही कट सकता है और उन्हें चुनाव से पहले ही दर्शक दीर्घा में बैठना पड़ सकता है। नंबर 9 पर आती हैं हेमा मालिनी जी। मथुरा की जनता पर अपना ड्रीम गर्ल वाला जादू चलाकर 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने वाली हेमा मालिनी जी का राजनीतिक सफर अब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है। फिल्म शोले में बसंती ने तो गब्बर के सामने नाचने से मना कर दिया था, लेकिन राजनीति के गब्बर यानी समय के आगे तो बड़े बड़ों के पांव उखड़ने लगते हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव में हेमा जी की उम्र 80 साल की हो जाएगी। हालांकि वे आज भी काफ़ी फिट दिखती हैं, लेकिन बीजेपी का 75 पार वाला नियम किसी के लिए अपवाद नहीं बनता। 2029 में हेमा जी चुनाव लड़कर अपनी जीत का चौका तो लगाना चाहेंगी, लेकिन क्या पार्टी उन्हें 80 की उम्र में फिर से पर्चा भरने देगी? संभावना यही है कि 2029 का चुनाव लड़कर वे भारतीय चुनावी राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगी। और हाँ, रुकिए जरा, आगे जो नंबर 5 और 3 पर आने वाले नेता हैं, उनकी उम्र और कारनामे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये राजनीति में रिटायरमेंट की कोई सीमा ही नहीं बची। नंबर 8 पर आते हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। गुड़गांव सीट से 2024 का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और अहिरवाल बेल्ट के बेताज बादशाह कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए भी समय का पहिया उल्टा घूम रहा है। 2029 के लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह जी की उम्र 79 साल हो जाएगी। गुड़गांव की राजनीति में दशकों से अपना सिक्का चलाने वाले राव साहब को अच्छी तरह पता है कि राजनीति में ढलते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। 2029 में वे अपनी आखिरी बाजी जरूर खेलेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत अपनी अगली पीढ़ी को सौंपकर खुद को किनारे करना ही पड़ेगा। 75 प्लस के फॉर्मूले की वजह से बीजेपी उनके लिए 2029 के बाद कोई रियायत नहीं बरतेगी। वैसे अगर पार्टी का मिजाज बदला तो 2029 के चुनाव में ही उनके हाथ से टिकट फिसलने का खतरा भी बना हुआ है। नंबर 7 पर आते हैं रविशंकर प्रसाद जी। पटना साहिब सीट से 2024 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी टीवी डिबेट्स में विरोधियों के छक्के छुड़ाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 2029 में उनका खुद का गणित बिगड़ने वाला है। 2029 तक रविशंकर प्रसाद जी 75 साल की उस जादुई सीमा को पार कर जाएंगे जहां से बीजेपी नेताओं को सीधे मार्गदर्शक मंडल का रास्ता दिखाया जाता है। कोर्ट कचहरी और कानून की बारीकियों को समझने वाले वकील साहब यह अच्छी तरह जानते हैं कि पार्टी के संविधान और हाईकमान के आगे किसी की वकालत नहीं चलती। 2029 का लोकसभा चुनाव उनके जीवन का अंतिम प्रत्यक्ष चुनाव होगा। इसके बाद उन्हें अपनी जोरदार आवाज़ संसद की बजाय टीवी स्टूडियो या पार्टी के थिंक टैंक में ही बुलंद करनी पड़ेगी। नंबर 6 पर आते हैं गिरिराज सिंह जी। बेगूसराय से 2024 का चुनाव जीतकर केंद्रीय मंत्री बने गिरिराज सिंह जी अपने कड़क और तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। अपने विरोधियों को बात बात पर पाकिस्तान भेजने का टिकट काटने वाले गिरिराज जी का खुद का 2029 में चुनावी राजनीति से टिकट कटने वाला है। 2029 के चुनाव में गिरिराज जी की उम्र 77 साल हो जाएगी। हालांकि वे खुद को हमेशा 18 साल के युवा दिल वाला नेता बताते हैं, लेकिन बीजेपी का अनुशासन कार्ड उनके इस दावे को नहीं मानेगा।
2029 का लोकसभा चुनाव उनका आखिरी दांव होगा जिसमें वे अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2029 में पार्टी उन्हें दोबारा बेगूसराय से मौका देगी? अगर पार्टी ने जरा सा भी कड़ा रुख अपनाया तो 2029 में ही उनके चुनावी करियर पर पूर्ण विराम लग सकता है। लेकिन असली सस्पेंस तो नंबर 1 वाले नेता पर है जिनके बिना भारतीय राजनीति का पत्ता भी नहीं हिलता। नंबर 5 पर आते हैं सौगत राय जी। पश्चिम बंगाल की दमदम सीट से 2024 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले सौगत राय जी संसद के सबसे पुराने खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन 2029 में इनकी उम्र 82 साल हो जाएगी। अब 82 की उम्र में दिल्ली की भयंकर गर्मी और बंगाल का थका देने वाला चुनाव प्रचार झेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहावत की तरह अब आराम करने का समय आ चुका है। तृणमूल कांग्रेस में इस समय अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाली युवा ब्रिगेड तेजी से कब्जा जमा रही है। ऐसे में पुराने चावल यानी सौगत राय जी को 2029 में अपनी अंतिम पारी खेलनी ही पड़ेगी। अगर वे 2029 में चुनाव लड़ भी लेते हैं तो यह उनका आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। वैसे तो इस बात के भी पूरे आसार हैं कि दीदी यानी ममता बनर्जी 2029 में ही उन्हें आराम करने की सलाह देकर किसी नए चेहरे को मैदान में उतार दें। नंबर 4 पर आते हैं TR बालू जी। तमिलनाडु की श्रीपेरुम्बदूर सीट से 2024 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे DMK के चाणक्य TR बालू जी की उम्र का आंकड़ा सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। 2029 के लोकसभा चुनाव में बालू जी पूरे 88 साल के हो जाएंगे। जी हाँ, 88 साल। अब 88 की उम्र में संसद में जाकर जनता के मुद्दे उठाना और इलाके में धूप में घूमकर वोट मांगना लोहे के चने चबाने जैसा है। स्टालिन जी की पार्टी में उदयनिधि स्टालिन का दौर शुरू हो चुका है और युवा नेताओं की लंबी कतार लगी है। 2029 का चुनाव TR बालू जी के 5 दशक लंबे राजनीतिक करियर का आखिरी पड़ाव होगा। अगर स्वास्थ्य ने इजाज़त दी तो वे 2029 में किसी तरह अपनी आखिरी चुनावी बैतरणी पार करेंगे, वरना 2029 में ही उनका पत्ता साफ होना तय माना जा रहा है। नंबर 3 पर आते हैं जीतन राम मांझी जी। बिहार की गया लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव जीतकर पहली बार केंद्र में मंत्री बने मांझी जी की राजनीति भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 2029 के चुनाव में मांझी जी 84 साल के हो जाएंगे। बिहार की राजनीति में अंगद का पैर जमा कर डटे रहने वाले मांझी जी भले ही कहें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन 84 साल की उम्र में शरीर साथ देना बंद कर देता है। 2029 का लोकसभा चुनाव मांझी जी के करियर की आखिरी चुनावी जंग होगी। इसके बाद वे अपनी हम सेकुलर पार्टी की कमान पूरी तरह अपने बेटे संतोष सुमन को सौंपकर खुद विश्राम गृह में चले जाएंगे। 2029 में चुनाव लड़ना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि उम्र का असर अब उनकी जनसभाओं में साफ दिखने लगा है। नंबर 2 पर आते हैं राजनाथ सिंह जी। लखनऊ से 2024 का चुनाव जीतकर देश के रक्षा मंत्री बने राजनाथ सिंह जी भाजपा के सबसे सर्वमान्य और गंभीर नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह जी की उम्र 78 साल हो जाएगी। बीजेपी में 75 पार वाले नियम के तहत लालकृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे दिग्गजों का क्या असर हुआ, यह बात राजनाथ जी से छिपी नहीं है। 2029 में वे पार्टी के लिए आखिरी बार लखनऊ के समर में उतरेंगे और जीत का परचम फहराने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2029 के बाद वे खुद ही अगली पीढ़ी के लिए रास्ता साफ कर देंगे। कड़क मिजाज और बेहद सधे हुए बयान देने वाली राजनाथ सिंह जी का 2029 का चुनाव भारतीय राजनीति के एक सुनहरे अध्याय का अंत होगा। और अब बकता क्या है उस नंबर 1 नेता का जिसका नाम सुनते ही विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। नंबर 1 पर आते हैं नरेंद्र मोदी जी। वाराणसी से 2024 का चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी जी आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन कुदरत का नियम और कैलेंडर की तारीखें किसी प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं बदलती। 2029 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की उम्र 79 साल हो जाएगी। 2019 तक वे लगातार 15 साल देश के प्रधानमंत्री रह चुके होंगे, जिस 75 साल वाले नियम को बनाकर बीजेपी ने कई बड़े पुराने दिग्गजों को संन्यास मार्ग पर भेजा था। 2029 में मोदी जी खुद
1979 के हो चुके होंगे। 2029 का लोकसभा चुनाव मोदी जी का अंतिम चुनाव होगा, जिसमें वे भाजपा को आखिरी बार अपनी गारंटी पर चुनाव जिताने की कोशिश करेंगे। 2029 के बाद भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी और सत्ता की कमान अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या किसी नए युवा चेहरे के हाथों में चली जाएगी। नरेंद्र मोदी जी का 2029 का चुनाव भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक चुनावी विदाई साबित होगी।